सो हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक अपन डिस्कस करने वाले हैं बंडल्ड कंडक्टर। क्यों किसी ट्रांसमिशन लाइन के अंदर बंडल की जाती है कंडक्टरों की। तो बंडल जैसे आपने नाम ही सुना का, इसका बंडल उसका बंडल, मतलब कई चीजों का, मतलब एक ही एलिमेंट को एक संग्रहित रूप से करने की जो प्रक्रिया होती है बंडल कहलाता है ना। जो कई चीजों, जैसे आप देखोगे माचिस की तिल्ली है ना, बहुत सारे माचिस की तिल्ली इकट्ठा कर दिया जाए तो बंडलिंग कहलाता है। सो तार में भी बंडलिंग होता है और ये एक अरेंजमेंट कहलाता है बंडल। चाहे तो एक मोटा तार का उपयोग किया सकता था जो करंट को कैरी करे, लेकिन उसके बजाय हमने यहाँ पे 3 तार का इस्तेमाल करा है। इस प्रकार के प्रोसेस को बोला जाता है बंडलिंग और इसको एक स्पेसर के द्वारा इस प्रकार से कंप्लीट किया जाता, बांधा जाता है। इसी को बोलते हैं बंडल कंडक्टर और इसके बारे में आइए स्टडी करते हैं कि क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं। जब आप ट्रांसमिशन लाइन में जाओगे तो ये देखोगे कि एक तार ना होके, आप जब कहीं ट्रांसमिशन लाइन में देखोगे तो एक तार सिंगल मोटा, बहुत मोटा तार नहीं गुजारा जाता। छोटे लाइन में, कम वोल्टेज लाइन में गुजारा जा सकता है, लेकिन अत्यधिक वोल्टेज लाइन में जहां वोल्टता 132 केवी से ऊपर की हो, 132 केवी से ऊपर की वोल्टता की अगर बात की जाए तो यहां पर तार कभी सिंगल नहीं गुजारे जाते, नहीं तो कोरोना लॉस बहुत बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में इस तार को बंडलिंग किया जाता है, मतलब एक सिंगल तार नहीं। यहां भी देखो ट्रांसमिशन लाइन में आपको 2 तार दिखाई दे रहे होंगे, है ना। यहां भी देखो 2 तार दिखाई दे रहे हैं और यानी बंडलिंग किया गया। और ये बंडलिंग 3 तार का हो सकता है, ये बंडलिंग 2 तार का हो सकता है, ये बंडलिंग 4 तार का होता है, ये बंडलिंग 4 से ज्यादा का भी हो सकता है। मुख्य रूप से 2, 3, 4 ही अपन यूज करते हैं, तो इसी को बोला जाता है बंडल कंडक्टर। इसको क्या बोलेंगे? बंडल कंडक्टर। तो बंडल कंडक्टर का इस्तेमाल क्यों यूज करते हैं? ताकि कोरोना का जो लॉस है, कोरोना लॉस को क्या कर दिया किया जा सके, कम किया जा सके। और भी एडवांटेज है जिस पर हम चर्चा करेंगे। तो बंडल कंडक्टर का प्रयोग ट्रांसमिशन लाइन में किया जाता है। आप देखते हो कि एक तार के बजाय कई तारों का कॉम्बिनेशन यूज होता है, इसी को बंडलिंग बोलते हैं। जिसमें 2 या 2 से अधिक कंडक्टर स्पेसर द्वारा निर्धारित दूरी पर बांधकर एक साथ संचालित किए जाते हैं, इसी को बोलते हैं स्पेसर। यानी एक फिक्स दूरी पर तीनों को रखेगा, या इसको बोलते हैं, ये भी एक स्पेसर है। ये क्या है? इसको एक स्पेसर बोलते हैं, यानी जो स्पेस देता हो इन कंडक्टर को, इसको स्पेसर बोलते हैं। और यहां कितने भी इस बंडल कंडक्टर में कितने तार का उपयोग किया गया? 1, 2, 3 और 4 तार का, 4 बंडल तारों का इस्तेमाल किया गया। अच्छा, ये तार भी एक सॉलिड तार नहीं होता कि एक तार सॉलिड है, ये खुद तार जो है वो ACSR तार होता है। क्या? ACSR, एल्युमिनियम कंडक्टर स्ट्रेंडेड फॉर्म। और इस प्रकार के तार को हम स्ट्रेंडेड कंडक्टर भी बोलते हैं। स्ट्रेंडेड चालक, स्ट्रेंडेड कंडक्टर, मतलब एक तार जहां पे एक, ये टोटल 4 वायर का कॉम्बिनेशन है एक बंडल का ना, लेकिन एक तार भी कई पतले पतले तारों का कॉम्बिनेशन होता है, कई पतले पतले तारों का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये तार जो है इसको बोलते हैं स्ट्रेंडर्ड। यानी एक मोटा तार कभी नहीं दिखेगा, उस मोटे में भी कई पतले पतले तारों का कॉम्बिनेशन होता है। इससे स्किन इफेक्ट घटता है। इससे क्या होता है? तारों का स्किन इफेक्ट कम होता है। तो स्किन इफेक्ट को कम करने के लिए हम स्ट्रेंडेड कंडक्टर का उपयोग करते हैं। तो क्या हम करते हैं? स्किन इफेक्ट को कम करने के लिए भी हम क्या करते हैं? स्ट्रेंडेड चालक का उपयोग करते हैं, स्ट्रेंडेड कंडक्टर का उपयोग करते हैं। ओके, ये सारी जानकारी आपको रहेगी पता। तो इस प्रकार से ट्रांसमिशन लाइन में आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए। तो बंडल कंडक्टर के बारे में एक छोटी सी जानकारी को आपने समझा। नौ, इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा के दृष्टिकोण से हम महत्वपूर्ण बिंदु को आपके सामने रख रहे हैं कि क्या है इसके महत्वपूर्ण बिंदु। आइए, कहता है कि डिफाइन, जब एक ही फेज में 2 या 2 से अधिक, ऐसा नहीं कि वो चारों में अलग अलग फेज होगा, क्योंकि सब तो आपस में सॉर्टेड है, वो एक ही फेज को निर्धारित करेगा। यानी अगर आप यहां जानने की कोशिश करें, ये जो है सब एक ही फेज है। जैसे अगर ये हो सकता है कि आर फेज हो, कौन सा फेज हो? अगर ये आर फेज है तो ये एक ही फेज है। आर फेज में 4 कंडक्टर का कॉम्बिनेशन है। ओके, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। तो क्या बोला गया? जब, यहां बोला क्या गया? जब एक ही फेज में 2 या 2 से अधिक, एक ही फेज में क्या हो? 2 या 2 से
अधिक कंडक्टरों को एक निश्चित दूरी पर समांतर रूप में लगाया जाता है तो उसे बंडल्ड कंडक्टर कहा जाता है। यानी बंडलिंग ऑफ कंडक्टर, समूह, कंडक्टरों का एक समूह बना दिया गया जो कहलाता है बंडल कंडक्टर। ओके, दूसरा मुख्य मुद्दा क्या है, महत्वपूर्ण बातें, उद्देश्य और इसके लाभ क्या है। कोरोना हानि को यह क्या करता है, कम करता है। कोरोना लॉस को क्या करता है, कम करता है। पावर ट्रांसमिशन की क्षमता को बढ़ाता है, यानी एफिशिएंसी को, ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी को क्या करता है, इंप्रूव करता है। ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी को क्या करता है, बढ़ाता है। वोल्टेज ग्रेडियंट कम करता है। वोल्टेज ग्रेडियंट, चूंकि आपको पता है वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, तो वोल्टेज ग्रेडियंट को भी क्या करता है, कम करता है। वोल्टेज ग्रेडियंट को क्या करता है, कम करता है। रेडियो इंटरफेरेंस को भी क्या करता है, ये कम करता है। यानी रेडियो इंटरफेरेंस यानी अदर कम्युनिकेशन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सिग्नल से जो आ रहे होते हैं और इसका जो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है इसके कारण जो डिस्टर्बेंस होता है, तो रेडियो यानी आरएफ है ना, रेडियो इंटरफेरेंस को भी क्या करता है, कम करता है। नेक्स्ट, संरचना की बात करते हैं। प्रत्येक फेज में 2, 3, 4 या अधिक उपचालकों जैसे ACSR, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेस्पोंस को समांतर क्रम में बांधा जाता है तथा इसके बीच किसका उपयोग करते हैं, स्पेसर। कई बार पूछा जाता है कि स्पेसर क्या होता है, तो दो चालकों को एक निश्चित दूरी पे, दो या दो से अधिक चालकों को एक निश्चित दूरी पर चालकों को रखने की जो प्रक्रिया होती है उसे स्पेसर कहा जाता है। स्पेस करता है चालकों के बीच किसी एक ही फेज के अंदर। ओके, अगला पॉइंट पर चलिए। कोरोना में कमी, बंडल कंडक्टर के उपयोग से सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होता है, वो कम हो जाता है, जिससे कि कोरोना हानि और रेडियो शोर भी क्या होता है, कम होता है। ये भी क्या होता है, कम होता। इसके उपयोग क्या है आखिर बंडल कंडक्टर का, तो ये सारे उपयोग में ही आते हैं। बंडल कंडक्टर का उपयोग प्रायः 132 केवी और उससे अधिक वोल्टेज वाली ट्रांसमिशन लाइन में किया जाता है। यानी बंडल कंडक्टर का इस्तेमाल आप जब भी करेंगे, यानी 132 केवी या फिर इससे उच्च वोल्टता वाले ट्रांसमिशन लाइन में ही आप बंडल्ड कंडक्टर को देख पाएंगे। ऐसा नहीं कि 11 केवी पे कई तार समांतर में चलेंगे, नहीं हो सकता। 33 केवी पे, 66 केवी पे एक ही तार जाएगा, वो भी स्ट्रैंडेड होगा, ACSR के रूप में होगा। लेकिन ऐसे कई तारों का कॉम्बिनेशन तभी आप देख सकते हैं जब वोल्टेज लेवल क्या होगा, 132 केवी से अधिक होगा। आई होप सो बंडल कंडक्टर के बारे में एक बेहतरीन जानकारी आप तक पहुंच चुका। बाकी इस पर सभी प्रकार की चर्चाएं होती रहती है, लगातार एक से एक क्लासेस आपको मिलेंगे। इन सभी के लिए जुड़ेंगे आप लोग इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के एप्लीकेशन पे, जहां पे डेडिकेटेड कोर्स आपको मिलता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बेहतर से बेहतरीन कंटेंट एनिमेशन और पिक्चर की मदद से आपको मिलते हैं इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे। और जुड़े रहे बेहतर से बेहतरीन कॉन्सेप्ट के लिए इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।